दोस्तों, एक तरफ मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहे हैं, समय लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी शायरियां सुनाते थे, रात रात भर जागकर बनाकर जो हलाते थे, उससे ही साफ अंदेशा हो गया था कि उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी तो कभी रही ही नहीं। वो निष्पक्षता की कितनी बड़ी निशानी है, लेकिन इन सब के बीच जिन अधिकारियों को इस काम में लगाया गया कि निष्पक्ष चुनाव कराइए, वो देखिए एक चुने हुए सांसद का नाम लेकर उसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे धमका रहे हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है, मिल्कीपुर सीट पर चूंकि योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, तो ऐसे में कौन कौन से कारनामे वहां पर हो रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपने सांसद यानी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को कॉल करते हैं। अवधेश प्रसाद जिनकी वजह से मिल्कीपुर सीट खाली हुई क्योंकि वो सांसद बन गए। अब उनके बेटे अजित प्रसाद मैदान में है समाजवादी पार्टी की टिकट पर। थोड़े दिन पहले अवधेश प्रसाद रोए थे क्योंकि एक दलित लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, उस पर वो रो गए थे। लेकिन ये बीजेपी को देखिए, इन तमाम चरण चाटुकारों को देखिए, जब नरेंद्र मोदी साहब भावुक हो जाते हैं, महाकुंभ में इतने लोग मारे जाने के बाद, उस आंकड़े को छिपाने के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो जाते हैं, तो कहा जाता है कितने बड़े महंत हैं, रो पड़े। आंकड़े छुपाने वाला व्यक्ति अगर रो रहा है तो उसको रोना बताया जाता है कि हाँ वाकई भावुक हो गए। यही नहीं, उसके बाद जो तस्वीर आती है मुस्कुराते हुए उसी महाकुंभ से, तब टीका टिप्पणी नहीं करते योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद रो पड़े थे तो उसे नौटंकी करार दे रहे थे। अब उसी का नाम लेकर, वही घटना का नाम लेकर कैसे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अवधेश प्रसाद। बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है, यहाँ खड़ी है कि आपकी सड़क बनने के लिए बहिष्कार हुआ है। अच्छा, विजयपुर ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एडीएम जो मिल्कीपुर का एडीएम है, ये मिल्कीपुर का एडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ नहीं तो ऐसा करोगे जैसा। दरअसल अवधेश प्रसाद अपने कार्यकर्ता से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। जो सपा कार्यकर्ता फोन पर था उसने बताया कि वहां एक एसडीएम आए और उन्हें भगा रहे थे। इस दौरान एक एसडीएम ने उन्हें धमकी दी है कि जिस तरह से तुम्हारा सांसद रोया वैसे तुम भी रोने लगोगे, भाग जाओ यहां से। खबर क्या है देखिए, विश्वजीत यादव में वो लिखते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा विजेंद्र नगर बूथ संख्या 412 पर एसडीएम साहब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से कहते हैं कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया था वैसे अभी तुम लोग भी अभी रोने लगोगे, जल्दी भाग जाओ यहां से। तो एसडीएम जिन पर जिम्मेदारी है, भाई अधिकारी लोग हैं ना, इन पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। क्योंकि कितनी निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब भी अगर मैं कह रहा हूं ये सच है नहीं, लेकिन अगर आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोला। क्यों खोला, मैं पहले इस तस्वीर को समझा देता हूं। लोगों की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, कतार, ये वोट कास्ट करने आए हैं। एक पीछे सिपाही खड़ा है हेलमेट पहन के, समझ में आ रहा है। एक आगे दरोगा है, वो दिख रहे हैं। एक बड़े अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इनके हाथ में जो है वो वोटर आईडी कार्ड है। अब इस वोटर आईडी कार्ड को ये चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दरअसल क्या होता है कि जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं होता। सिर्फ आप अंदर जाएंगे पोलिंग बूथ में, वहां जो अधिकारी बैठे होंगे जो आपका वोट कास्ट करा रहे हैं, वो आपका पहचान पत्र चेक करेंगे। उसके बाद वो एक लिस्ट उनके पास होती है, उसमें वो चेक करते हैं इसमें आपका नाम है या नहीं है। वो टिक लगाते हैं कि आपका नाम है। उसके बाद आपके हाथ पर, उंगली पर स्याही लगाते हैं और स्याही लगाने के बाद आपको ईवीएम के पास भेज देते हैं कि आप अपनी मनमर्जी को किसी को भी वोट कास्ट करें। लेकिन इस तस्वीर के जरिए अखिलेश यादव ने इस बात का दावा किया कि अधिकारी, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था उसे देखने की होती है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। अब सूर्य समाजवादी ने भी लिखा, मिल्कीपुर में कई सपा बूथ एजेंटों को पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार कर रही है। ऐसे तो चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं। दरअसल अभी मैंने आपको दिखाया भी किस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने अवधेश प्रसाद को फोन किया, उनको बताया कि भाई हमको यहाँ से भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारा सांसद जैसे रोया वैसे तुम रोने लगोगे, भाग जाओ। अब दावा यह भी किया जा रहा है कई समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और अगर इसमें सच्चाई है तो यकीन मानकर चलिए कि मिल्कीपुर की हारी हुई बाजी को जीतने के लिए आखिरी दाव सत्ता के दम पर बीजेपी चल रही है। क्योंकि ये जो दावे हैं ये अपने आप में बहुत
हास्यास्पद नहीं है बल्कि चिंताजनक है कि कैसे हालात वहां पर पैदा किए जा रहे हैं। अब एक और देखिए ये वीडियो, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। आप बीएलओ हैं भाई साहब? दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? आपका कट गया है? मेरा जाता है क्या होता है और पर्ची जितनी है मिल के कुछ बाकी रही। क्या नाम आपका दादा? लग रहा है, बोलो। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है? पिछली बार था। ये आपकी वोटर आईडी कार्ड है? इससे पुरानी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर खासकर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों को या तो वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, जैसा समाजवादी पार्टी ने वीडियो के जरिए जारी भी किया। कुछ ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, ऐसे ही कुछ लोग हैं इनका कहना है कि इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया, लिखा मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 172 पर कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है तो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे तो इसका सीधा फायदा कैसे हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर खेल जोरों पर चल रहा है, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अब एक और वीडियो निकल कर आई जहां झड़प चल रही है, झड़प की वीडियो आप पहले देखिए। तुम्हें दिक्कत है मत करो, ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात का 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? भैया प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा। निष्पक्ष चुनाव हो जो ना भैया, निष्पक्ष तो हर गृह एजेंट कह के निष्पक्ष चुनाव होता है। एजेंट के क्षेत्र के जिसको जहाँ वोट डालना है, जिसको जहाँ वोट डालना है डालने दो, किसी को रोको नहीं, बता दे रहा हूँ। तो पुलिस की मौजूदगी भी है, दावा ये किया जा रहा है एक प्रधान अंदर जाकर बैठे हुए हैं, तमाम चीजें हो रही है, जबकि आधिकारिक तौर पर संवैधानिक तौर पर देखा जाए और जो अधिकार क्षेत्र है उनके बाहर है, ये अंदर जाकर बैठ नहीं सकते, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। जो अंदर बना हुआ है वो बूथ एजेंट बाहर रहते हैं, तमाम चीजें बाहर होती हैं, बाहर हो सकते थे लेकिन वो अंदर है और इसी को लेकर झगड़ा शुरू होता है। ये तमाम चीजें एक एक चीज निकल कर आ रही है। जरा एक बयान और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है, हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। बूथ संख्या इनकी है 353, यहाँ पर इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इनका पर्ची भी है। दरअसल ये मोहम्मद शादाब है, इनके हाथ में पर्ची तो है, यानी वोटर हैं ये, लेकिन मोहम्मद शादाब का आरोप है कि जब ये वोट कास्ट करने पहुंचे तो इनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। मोहम्मद शादाब आप समझ ही सकते हैं मुसलमान है, और मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि बीजेपी के नेता खुद भी मानते हैं कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करता। मैं तो कई लोगों के बयान भी आपको दिखा सकता हूं जो खुद मानते हैं कि हाँ मुसलमान उन्हें वोट कास्ट नहीं करता, यानी सीधे सीधे जानते हैं कि मुसलमान किसे वोट कास्ट करेगा। ऐसे में उनके वोटों को काटने की जरूरत हो रही है क्या ये सारी चीजें की जा रही हैं क्या? मैं चुनाव आयोग से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग आएंगे शाम को, बिल्कुल आयुक्त आकर एक शेर जरूर सुनाएंगे। इस समय व्यस्त होंगे, शेर व शायरी लिखने में व्यस्त होंगे, और उसी काम में वो व्यस्त रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसी में लगे रहते हैं चुनाव आयोग जब से बने। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें लेकर आए, कई और तस्वीरें कई और खबर में आपके सामने लेकर आऊंगा वक्त पर। नमस्कार।